ऋषभ पंत की ना एक बात माननी पड़ेगी। बैटिंग कर रहा है, विकेट कीपिंग कर रहा है या कहीं पर भी फील्डिंग कर रहा है ग्राउंड में, यार ग्राउंड से बाहर भी भाई साहब इस बंदे का शुगल मेला चलता रहता है। ये किसी और ही दुनिया में रहता है। मतलब ये उनमें से है कि भाई यार दुनिया में आग लगी पड़ी है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, मेरी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। आज वो लिटन दास के साथ उसकी ज़रा हल्की फुल्की सी हुई है। आप एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स तो नहीं कह सकते, मतलब वो होता है ना जिसे कहते हैं गर्म सर्द, नहीं वो तो नहीं, लेकिन वो शुगल मेला उसमें से निकल आया। उधर बॉल गई है फील्डर के पास 30 यार्ड के अंदर, ऋषभ पंत सिंगल के लिए निकला, उसने थ्रो किया, वो ऋषभ पंत को बॉल आकर लगी, वो डिविएट हुई, फील्डर से पकड़ी नहीं गई, ऋषभ पंत ने चुप करके सिंगल ले लिया। तो उसके ऊपर वो फिर जिसे कहते हैं लिटन दास और ऋषभ पंत के बीच में, वो लिटन दास ने कहा कि ये कौन सा सिंगल है, तेरी बॉडी से लग कर गई है एंड ऑल दैट। तो ऋषभ पंत उसे आगे से उसको कहता है, तो उसको बोल के तेरी तरफ फेंके या विकेट की तरफ फेंके या समथिंग, मेरी तरफ क्यों फेंक रहा है भाई? मुझे तो नहीं पता कि भाई ये बॉल अब मुझे आकर लगेगी, विकेट में लगेगी, कहाँ पर लगेगी, मेरा मुंह तो तेरी तरफ था। बात तो ऋषभ की भी ठीक है कि भैया हम तो तेरी तरफ देख रहे थे, अब पीछे से गेंद आकर लग कर गई, निकल गई, तो अब मैं सिंगल भी छोड़ दूं, हालात नहीं देख रहा मेरी टीम के क्या हुए पड़े हैं। तो ऋषभ पंत ने कहा हाँ बात तो ठीक है भाई, बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है बांग्लादेश वालों ने भी कहा होगा नहीं पॉइंट तो वैलिड है, चलो सोचते हैं इसके ऊपर थोड़ा ज़रा वक्फा शक्फा हो लेने दो। बाकी जहाँ तक ऋषभ की इनिंग की बात रह गई, ठीक थी, डिसेंट थी, लेकिन आउट बहुत गंदा हुआ है यार। ओ हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही कि उसने शॉट खेला क्या है। मतलब ऋषभ पंत का आप आउट देखो ना, आपको लगता है कि उसका मूड था नहीं गेंद को खेलने का, एंड टाइम के ऊपर जाते हुए उसने हल्की सी ना खेलने की कोशिश की है बस। आउटसाइड एज तो लगना ही था, इतना गेंद बाहर था, वो शॉट की भी समझिए ना, काटे खेलने के चक्रों में था या वो जिसे कहते हैं थर्ड मैन की तरफ ग्लाइड करने के चक्रों में था। वो ऋषभ ने शॉट क्या खेली है वो भी कुछ समझ नहीं आई। अब जहरी बात है, तकरीबन कितने टाइम बाद ऋषभ आ रहा है, साल एक तो से तो ऊपर हो गया मेरा ख्याल है, साल के अराउंड का कोई टाइम फ्रेम होगा कि ऋषभ वापस आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में। तो उसकी पहली इनिंग थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो चलो आप वो थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि यार पहली इनिंग है, थोड़ा ज़रा होता है ना, बंदा सही खुला नहीं होता। मतलब बंदा पहली दफ़ा तो ससुराल जाकर भी उस तरह नहीं खुलता, ये तो सबको पता है। हालांकि उसको पता है कि इनकी तो बेटी अब भाई के घर में है, अब क्या टेंशन है, अब तो इनके ऊपर राज करूंगा मैं, लेकिन नहीं, पहली दफ़ा तो वो भी उस तरह से नहीं खुलता। तो चलो ऋषभ पंत को आप ये आज दे लो कि यार इतने टाइम बाद आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, तो थोड़ा सा ज़रा रस्टी है, लेकिन वो अब ऋषभ को चाहिए कि कम से कम एक ही दफ़ा हुआ है, फिर ये बार बार नहीं होना चाहिए कि मतलब भाई साहब अब गेंद जा रही है तो उसको टच कर जो, ये नहीं चलेगा भाई, क्या कर रहा है यार, ये एक दफ़ा हो गया, अब ये बार बार नहीं होना चाहिए, आदत नहीं डलनी चाहिए, ठीक है ना, कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंट आपकी विकेट है और आप उसे जस्ट ऐसे ही थ्रो अवे कर दें। वो ये हसन को मैं देख रहा था, ये उसको 2 विकेटें तो पक्की गिफ्ट हुई है ना, मतलब कोहली की विकेट उसको गिफ्ट हुई है, ऋषभ की उसको गिफ्ट हुई है, गिल के मामले में वो चलो कह लो कि लकी रह गया, एक उसने रोहित को अच्छा बॉल मारा है बस, रोहित का वो आउटसाइड एज निकालने में, जेन्युइन आउटसाइड एज निकलवाने में कामयाब हुआ है। बाकी तो कोहली ने भी अपनी विकेट थ्रो किया, ऋषभ ने भी, और गिल का वो बेचारा आप कुछ ठीक करना भी चाहे ना तो लगता है उसकी किस्मत उसे रूठी पड़ी भी है। तो खैर कमिंग बैक टू ऋषभ पंत, ऋषभ की जो मेरे नज़दीक ना, ऋषभ की जो यूटिलिटी है ना, वो तो फिर उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वो एक जेन्युइन विकेट कीपर बैट्समैन जिस टाइप का आपको चाहिए होता है ना, ऋषभ आपको वो प्रोवाइड करता है। प्लस वो एनिमेटेड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो विकेट के पीछे ना पूरे का पूरा जितनी भी टीम है ना उसके साथ वो लगा रहता है, वो एनर्जी नहीं टीम की डाउन होने देता। ये आपको ऋषभ की बात माननी पड़ेगी, ये ऋषभ करता है, और इसी वजह से तो ऋषभ अब खेल रहा है ध्रुव की जगह पर, वरना तो ध्रुव खेल रहा होता, जो साहब सी बात है। अब ऋषभ वापस आया, अब ऋषभ और केएल राहुल, मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों के खेलने के चांसेस हैं, वही दोनों आपको ग्राउंड के अंदर खेलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। वो बड़ा स्कोर तो खैर दोनों ही करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन केएल राहुल को तो अब साइड पे करो, अब उसके बारे में क्या ही बात करें, क्योंकि ऋषभ का ये लोगों को था कि कम से कम वो शायद 50 कर जाए, और जिस तरीके से वो खेल रहा था ना, मतलब 40 एक तो कर ही गया था, 39-40, तो वो फिर आपको 39 उसने किए, तो आपको होता है कि यार, और ज़्यादा बॉलें भी नहीं फेस की, 39 उसने किए हैं 51-52 बॉल्स के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो फिर आप होता है ना कि यार इससे आगे चलना, ज़रा थोड़ा 50 कर जाता तो ज़रा उसके लिए मज़ीद बेहतर हो जाता, ज़रा थोड़ी और ईजीनेस पैदा हो जाती। वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सका,
बट ओवरऑल ऋषभ की वापसी इज़ अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। ऑब्वियसली आगे इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट टूर्स हैं, तो उसमें आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपके पास ना ऋषभ जैसा एक तगड़ा विकेट कीपर बैट्समैन हो और जिसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी किया हो, क्योंकि इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया के टूर से रिलेटेड ही सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो खैर लेट्स सी आगे ऋषभ क्या करता है। फिलहाल तो उसकी मस्ती भी चल रही है, बैटिंग भी उसने रीजनेबल की है, तो आप यूं कह लें कि उसका ना पहली इनिंग की हद तक अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में एक डिसेंट किस्म का कमबैक हुआ है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू हिम। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।